So topic is definite integration, definite integral इंटीग्रेशंस। तो अभी आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि सर अभी तक हम क्या कर रहे थे, इसके पहले वाले जो पोर्शंस हैं हमारे सिलेबस में, तो क्या है, दैट इज इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन बताया भी था उस टाइम में। अब ये डिफिनिट क्यों है और इसको इनडिफिनिट क्यों बोला गया? जब आपने किसी भी फंक्शंस का इंटीग्रेट किया, सपोज एक्स का इंटीग्रेशन किया, तो हमारा आंसर क्या होता था, x²/2 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। और कांस्टेंट को आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि कांस्टेंट कैन टेक एनी वैल्यू, सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, कांस्टेंट है 1 2 3 4 5 6 7 कुछ भी एक्स वैल्यूज ले सकता है। दैट मीन्स कि हमारा जो इंटीग्रल था अभी तक दैट इज नॉट फिक्स, इसीलिए उसको इनडिफिनिट बोला गया। ओके, अब डिफिनिट इंटीग्रेशंस क्या होते हैं देखते हैं। डिफिनिट इंटीग्रेशंस में आपकी वैल्यू जो होगी फिक्स होगी, एक ही सिंगल वैल्यू होगी, ये कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशंस का कॉन्सेप्ट वहाँ पे नहीं होगा। तो दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड डिफिनिट इंटीग्रेशंस। ओके, सो अब स्टार्ट करते हैं। हमें स्टार्ट करने के पहले दो बेसिक से कॉन्सेप्ट समझने होंगे डिफिनिट इंटीग्रेशंस के। कि डिफिनिट इंटीग्रेशन बेसिकली रिलेटेड है आपके एरिया से। ओके, तो यहाँ पे दो थ्योरम्स हैं। फर्स्ट थ्योरम इज फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस। ये यहाँ से कुछ क्वेश्चंस नहीं है, बट ये आपको थ्योरम्स मालूम होने चाहिए, क्योंकि एमसीक्यू है, तो एमसीक्यू में आपको हर छोटे छोटे आंसर्स आने चाहिए। थ्योरम क्या है, ध्यान से सुनना। इफ एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, एफ इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन इन अ क्लोज इंटरवल ए बी, किसी क्लोज इंटरवल में हमारा फंक्शन, कोई भी फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, देन एफ एक्स इज इक्वल टू ए डैश एक्स, वेयर ए इज द एरिया फंक्शंस। अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा एरिया फंक्शंस तो पढ़ाया नहीं गया है, एरिया फंक्शंस होता क्या है बताता हूँ। पहले तो ये फैक्ट आप याद रख लो, एफ एक्स इज इक्वल टू ए डैश एक्स एरिया फंक्शन, क्योंकि एमसीक्यू आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, का कोई प्रूफ नहीं है। एक्चुअली एरिया फंक्शन क्या है, जब भी हम किसी को इंटीग्रेट करते हैं तो बेसिकली एरिया ही आता है। अब इसका आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो बेसिकली ये डिफ्रेंसिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के एंटी होते हैं, तो ये आपका एफ एक्स ही आएगा। तो इफ इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स इज एरिया फंक्शंस, किस इंटरवल में, ए से बी। ओके, अब डिफिनिट इंटीग्रेशंस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, दिस इज द डिफिनिट इंटीग्रेशन। ए इज नोन एज लोअर लिमिट एंड बी इज नोन एज अपर लिमिट। अब इसका मीनिंग क्या होता है, ये अपर लिमिट लोअर लिमिट के, तो देखते हैं। और इसका और डिटेल आपको एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स में मिलेगा, चैप्टर नंबर 8। सपोज करो हमने फंक्शंस को ड्रॉ किया, सपोज दिस इज द फंक्शन। अगर इस फंक्शन का हम पूरा इंटीग्रेशन फाइंड आउट करें, कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, द एरिया ऑफ ये एरिया होगा। अगर सपोज करो ए टू बी हमें सिर्फ इसका इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है, दिस इज ए दिस इज बी, एक्स की वैल्यू ए है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू बी है, तो ए टू बी इंटीग्रेशन, ये कंप्लीट जो एरिया इंडिकेट हो गया दैट इज ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। इस फंक्शन का ए से बी में इंटीग्रेशन का मतलब हो गया ए टू बी एंड एक्स एक्सिस के बीच में और इस फंक्शन के बीच में जो भी सारे कंप्लीट रीजन था दैट इज कॉल्ड एरिया, और यही हो गया हमारा एरिया फंक्शन। तो फर्स्ट प्रिंसिपल बेसिकली यहाँ पे ध्यान रखो आपको, फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेज if fx is continuous on closed interval ab, then fx is equal to a dash x where a is the area function। ये आपको ध्यान रखना, एज अ फैक्ट याद रखना, और कुछ और कोई कॉन्सेप्ट नहीं है आपका, एक्सरसाइज से इसका कोई मतलब नहीं। सेकंड फंडामेंटल प्रिंसिपल सेज, दो थ्योरम्स हैं। सेकंड थ्योरम क्या है, तो इसको आप लिख लीजिएगा क्योंकि स्टेटमेंट भी 2 मार्क्स में आ जाते हैं। सेकंड
फंडामेंटल अभी तक पूछा नहीं गया है, बट जब से एमसीक्यू हो गए कुछ भी पूछा जा सकता है। एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए आपकी नॉलेज में थोड़ा डेप्थ होना चाहिए, ठीक है। सेकंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इंटीग्रल की सेकंड फंडामेंटल थ्योरम है। क्या है थ्योरम? अगेन, इफ एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस in interval, close interval AB, then and कैपिटल, यहाँ पे ध्यान देना, ये स्मॉल एफ एक्स है एंड कैपिटल एफ एक्स इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स। स्मॉल एफ एक्स का इंटीग्रेशन क्या है? कैपिटल एफ एक्स है। देन ये इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स क्या है? देन a to b एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कैपिटल एफ एक्स a to b। अब इसकी मीनिंग क्या हुई एक बार फिर से देख लेते हैं। सेकेंड फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस सेज if fx is a continuous function on closed interval ab and capital Fx is the integration of small fx, then integration of a to b fx dx is equal to capital Fx a to b। अब ये बेसिकली होता क्या है? दिस इज इक्वल टू अपर लिमिट पहले हम पुट करेंगे b माइनस एफ ए। ये एक्चुअली वैल्यू होती है आपके डिफिनिट इंटीग्रेशंस की। ओके, तो क्लियर है? ओके, सो यही है कॉन्सेप्ट। आपको फर्स्ट फंडामेंटल थ्योरम्स ऑफ इंटीग्रल मैंने बता दिए। सेकंड वाला, फर्स्ट वाले में आपको फैक्ट याद रखना और सेकंड सिंपल है। कुछ क्वेश्चंस करेंगे तभी आपके कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर होंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये है एक्सरसाइज 7.9, बस यही कॉन्सेप्ट है। आपको मैं कुछ क्वेश्चंस करता हूँ और इस एक्सरसाइज से कोई बड़ा क्वेश्चंस आपके सिलेबस में नहीं आता है, बस ये प्रैक्टिस के लिए होती है एक्सरसाइज। 1 मार्क्स से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2 एक बार देख लेते हैं क्या स्ट्रेटजी होगी। क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ 7.9 इज इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 x + 1 dx। अच्छा, इसका मीनिंग क्या है? dx यहाँ पे है, दैट मीन्स x की वैल्यू -1 से +1 तक चेंज हो रही है, जो एरिया है, ठीक है। अब इसका सिंपल इंटीग्रेशन आप करिए, x का इंटीग्रेशन x²/2, 1 का इंटीग्रेशन x, यहाँ पे बॉक्स बना दीजिए और यहाँ पे लिखिए -1 to 1। इसका मीनिंग हो गया। अब आप ये जो इंटीग्रेशन आया हुआ है यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशंस नहीं यूज़ करेंगे। अब जो भी इंटीग्रेशंस यहाँ पे आया हुआ है, अब x की वैल्यू 1 पुट करोगे पहले, तो 1²/2 + 1 माइनस, अब लोअर लिमिट पुट करोगे, तो ये तो अपर लिमिट पुट किया माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है? -1 का होल स्क्वायर, दैट इज 1/2 - 1, दिस इज द लोअर लिमिट। अब वैल्यू पुट कर लेते हैं, ये भी 1/2 कैंसिल हो गया एंड दिस इज 1 + 1 दैट इज 2। तो इसका आंसर क्या हो गया? 2। तो बस बहुत सिंपल है डेफिनेट इंटीग्रेशंस। ओके, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं आपके एक्सरसाइज से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 1/x dx, ये फाइंड आउट करना है। तो 1/x का इंटीग्रेशन आपको मालूम है, log x। इंटीग्रेशन फाइंड आउट करने की सारी टेक्निक आपको मालूम है, 7 एक्सरसाइजेस आपने कर ली है। सो 0 to 1, अब यहाँ पे फर्स्ट आप अपर लिमिट पुट कर दो, ऐसे करके भी छोड़ सकते हो। तो ये हो गया log 1 माइनस log 0। अब log 1 कब होगा? log 1 की वैल्यू क्या होती है? log 1 की वैल्यू 0 होती है, और log 0 क्या होगा? ये आपका आंसर चाहिए जल्दी, भूल जाए तो इस पर काफ़ी डिस्कशन किया हुआ है मैंने। log 0 नॉट डिफाइन होता है, मीन्स इनफाइनाइट लिख सकते हैं आप। तो ये इसका आंसर नॉट डिफाइन आ गया। एक्चुअली जो तुम्हारे बुक में क्वेश्चन है वहाँ पे लिमिट क्या है? 2 है और ये 3 है, तो log 3 - log 2 हो जाएगा, log 3/2 आंसर आ जाएगा। वो अलग से कर लेना, मैंने ये थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज किया था, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो गया? नॉट डिफाइन। ओके, यहाँ पे देखिए अपनी एक्सरसाइज में अगर ढेर सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, 4, हर में आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। इफ़ यू सॉल्व द क्वेश्चन देन ओके, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी। 4, 5, 6, 7, 8
तो कुछ क्वेश्चंस आपको ज़रूर करने चाहिए, फार्मूला बेस्ड है। आप बस फार्मूले में हमें यहाँ पे डिफरेंट क्या करना है, सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो, बट इंटीग्रेशंस फाइंड आउट करने के बाद एक तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, दूसरा फिर लिमिट पुट करके सब्ट्रैक्शन करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 इज dx √ 1 - x², सिंपल इट इज। देन क्वेश्चन नंबर 9 इज 0 to 1 1/√1 - x² dx, सिंपल क्वेश्चन इट इज। अब ये आपको मालूम है, दिस इज द फेमस वन, साइन इनवर्स x, तो इसका इंटीग्रल हो गया साइन इनवर्स x 0 to 1 हो गया, वैल्यू पुट कर दीजिए, साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। साइन इनवर्स 1 कब होता है, π/2 पे, साइन इनवर्स 0 कब होता है, 0 पे, तो आंसर कितना आ गया, π/2। सिंपल है। जितने भी क्वेश्चंस आपके इस एक्सरसाइज में हैं, अभी आपको सब्स्टिट्यूशन से डेफिनेट इंटीग्रेशन थोड़ा सा डिफरेंट होता है, इसलिए सब्स्टिट्यूशन करके इस एक्सरसाइज को मत सॉल्व करना, ठीक है। ओके, अगर सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना तो पहले आप इंटीग्रेशन फाइंड आउट कर लेना, फिर उनकी वैल्यूज पुट करना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन से इंटीग्रेशन डिफरेंट है, कर लेना एक्सरसाइज सॉल्व, कोई प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और छोटे छोटे हम डिस्कस कर सकते हैं, अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम तो है ही। ये है क्वेश्चन आपका, इंटीग्रेशन ऑफ 1/√3x, दिस इज द क्वेश्चन। अब ये क्या है, दिस इज tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन है, tan इनवर्स x 1 to √3। अब tan इनवर्स √3 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स √3 कहाँ होता है, π/3 पे, tan इनवर्स 1 कहाँ पे होगा, π/4 पे। अब सब्ट्रैक्शन से आप आंसर दे सकते हो विच वन इज़ द करेक्ट, एंड आई होप आपके आंसर्स आए होंगे, π/12 इज़ द करेक्ट आंसर। ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आप यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस, ओके। ये तो सिंपल आपके इंटीग्रेशंस अगर आपको आते हैं तो वैल्यू पुट करके निकाल देते हैं। अब इंटीग्रल में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हम डिफिनिट इंटीग्रेशन कैसे करते हैं। वैसे तो आपने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन जानते हो, बट यहाँ पे डिफिनिट इंटीग्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या डिफरेंट है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस इन केस ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या डिफरेंट है, कैसे हम ये क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट हो जाते हैं मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के केस में, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। एग्जांपल्स लेके मैं आपको बताता हूँ। सपोज हमें सॉल्व करना है 0 to π/2, ओके, दिस इज द क्वेश्चन। 0 to π/2 sin x अपॉन 1 + cos² x dx। ये मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से हमें मतलब सॉल्व भी करना है, तो मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। cos x को आप t ले लोगे तो न्यूमरेटर dx dt में चेंज हो जाएगा। ये तो आपको आइडिया लग गया होगा आई थिंक। अब सब्स्टिट्यूशन में क्या प्रिकॉशंस लेना है, क्या ध्यान रखना है आपको, जब स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन थोड़ा ध्यान से देखना। लेट अस cos x इज इक्वल टू t, देन माइनस ऑफ sin x, cos x का डिफ्रेंसिएशन माइनस ऑफ sin x dx इज इक्वल टू dt में चेंज हो गया। तो आप रिप्लेसमेंट आप कर लोगे, sin x dx इज इक्वल टू माइनस dt में चेंज हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा क्या करना है, क्यों मैं इसको यहाँ पे बता रहा हूँ आपको। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन के केस में आपको अपर लिमिट और लोअर लिमिट भी चेंज करनी होगी नए सब्स्टिट्यूशंस के अकॉर्डिंग, क्योंकि अब आपका वेरिएबल चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या था, ये x की वैल्यूज़ थी, अब t की वैल्यूज़ क्या होंगी देखना। इफ़ x इज इक्वल टू 0, लोअर लिमिट देखना, इफ़ x इज इक्वल टू 0 देन t इज, यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर 0 हो गई तो t क्या होगा, cos 0, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1, एंड t इज इक्वल टू 1। इफ x इज इक्वल टू π/2 देन t इज इक्वल टू cos π/2 की वैल्यू क्या होती है 0। तो अभी हमारा इंटीग्रेशन जो 0 to π/2 था अब 1 to 0 हो गया है। दिस इज द डिफरेंट प्रोसीजर इन केस ऑफ सब्स्टिट्यूशन ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, सो अब स्टार्ट करेंगे हम, कंक्लूड करते हैं अपना। नाउ द इंटीग्रेशन चेंज इनटू 1 to 0, 1 के 0 के प्लेस पे 1 एंड π/2 के प्लेस पे 0। ओके, तो 0 के प्लेस पे 1 एंड π/2 के प्लेस पे 0।
साइन एक्स डी एक्स के प्लेस पे माइनस ऑफ डी टी डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस स्क्वायर 1 प्लस टी स्क्वायर. ओके, so this is the difference in the case of substitution. So our integration change into 1 to 0 minus dt upon 1 plus t square. वैसे तो आपको बताया जाएगा, अभी माइनस से मल्टीप्लाई होता है तो लिमिट्स आपस में इंटरचेंज हो जाती हैं, ये आपको बताया जाएगा. तो अभी तो आप रहने ही दो, एज इट इज़ ही रखो 1 to 0, आगे के चैप्टर्स में बताया जाएगा. टी स्क्वायर. अब dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इजली यू कैन राइट tan इनवर्स t, एंड tan इनवर्स t दैट इज 1 to 0 माइनस साइन प्लस कांस्टेंट. अब कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन का यहाँ पे रोल नहीं है, ठीक है. अब आप माइनस tan इनवर्स 0 माइनस tan इनवर्स 1 पुट कर सकते हो. tan इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स 0, एंड tan इनवर्स 1 की वैल्यू पाई बाई 4. तो आंसर क्या हो गया इसका? माइनस ऑफ माइनस पाई बाई 4, दैट इज पाई बाई 4 यहाँ पे आंसर हो गया. एक्चुअली बेसिक डिफरेंस क्या है यहाँ पे जो हमने चेंजेस किए हैं. तो दिस इज द केस ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है 7.10, वहाँ से हम मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशंस के क्वेश्चंस और करेंगे. तो आप दोनों एक्सरसाइज 7.9 आपको करने हैं प्रैक्टिस में, अब मैं 7.10 दैट इज टोटली बेस्ड ऑन इवेल्युएशन ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन. तो ये भी करना है आपको, ठीक है. तो 2 एक्सरसाइजेस करनी है, बस सेलेक्टेड क्वेश्चंस करने हैं आपको कि कैसे हम कर सकते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 4 इज़ इम्पोर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 7 इज़ इम्पोर्टेंट. तो आप थोड़े थोड़े कर लेना क्वेश्चंस, ठीक है. प्रैक्टिस के लिए बहुत छोटी सी एक्सरसाइज है, आप कंप्लीट कर लेना. एक क्वेश्चंस मैं कर देता हूँ, 1-2 क्वेश्चंस. ओके, क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 8, ये काफ़ी, एक क्वेश्चन ये कर दूंगा, बाकी आप क्वेश्चंस कर लेना. आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द थीम ऑफ सब्स्टिट्यूशन. सब्स्टिट्यूशन के टाइम में हमें लिमिट भी चेंज करना होता है, बाकी सारा कॉन्सेप्ट वही है. तो क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं. इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 2 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर e की पावर 2x. मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन यूज़ करना है. बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन. 1 to 2 इंटीग्रेशन e टू द पावर 2x 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर. ओके, सो यहाँ पे बेसिकली हमारा पहला स्टार्टिंग स्टेप है 2x इज इक्वल टू t पुट कर देते हैं. तो dx किस में रिप्लेस हो जाएगा? dt बाई 2 में. नाउ आपको लिमिट भी चेंज करनी है. x इज इक्वल टू 1 देन t इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 देन t इज इक्वल टू 4. उसका 2 टाइम्स 2x को t लिया है, तो ये लिमिट्स में चेंज हो गया 2 to 4, और यहाँ पे चेंजेस हम कर देते हैं. नाउ द इंटीग्रेशन चेंज इनटू, अब इंटीग्रेशन को भी यहीं पे चेंज कर लेता हूँ. इंटीग्रेशन चेंज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 2 to 4, ये लिमिट चेंज हो गई. e की पावर 2x दैट मीन्स e की पावर t. 1 अपॉन x, x के प्लेस पे हमें क्या करना है? t बाई 2, क्योंकि 2x इज इक्वल टू 2 लिया हुआ है, दैट मीन्स t विल बी रिप्लेस बाई t बाई 2. देन दिस इज 2 बाई t माइनस 1 अपॉन 2 in place of x that is t by 2 means t square by 4. So this is dx. Okay, so calculations कर लेते हैं हम इसको complete, and that is 2. Okay, so then final picture is integration of 2 to 4 e to the power t 2 by t minus 2 by t square dt. This is the final picture of integration. अब ये इंटीग्रेशन अगर आपको ध्यान होगा, मैंने ये इंटीग्रेशंस आपको बताए थे अभी रिसेंटली. इंटीग्रल ऑफ e की पावर x fx प्लस एफ डैश एक्स, ऐसा कुछ भी आ रहा है, अभी जस्ट बताया था इंटीग्रेशन बाय पार्ट में dx. इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? e की पावर x fx प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता था वहाँ पे. यहाँ पे क्या है? ये जो फर्स्ट टर्म है इसका डिफ्रेंसिएशन सेकेंड वाला टर्म है. दैट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? e की पावर t
2t, डिफ्रेंसिएशन ऑफ 2/t इज माइनस ऑफ 2/t स्क्वायर। तो डिफ्रेंसिएशन अब यहाँ पे इसकी आप लिमिट रख दीजिए 2 and 4। 4 लिमिट होगा e की पावर 4 2/t, दैट मीन्स 2/4 माइनस e स्क्वायर अपॉन 2/2 दैट इज 1। सो फाइनली ये हो गया दैट इज 2 e स्क्वायर बाई 4 e टू द पावर 4/2 माइनस e स्क्वायर। सो ये फाइनल सॉल्यूशन था। हाँ, स्टार्टिंग में यहाँ पे dt/2 था, यहाँ पे एक्चुअली 1/2, ये आप ऐड कर लेना। 1/2 था आउटसाइड में, मल्टीप्लाई में 1/2। ओके, सो यहाँ पे जब आंसर आप कंक्लूड करोगे फाइनल, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। कलर ही चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे भी 1/2 हो जाएगा। एंड फाइनली मीन्स आउटसाइड में यहाँ पे 1/2 लगा हुआ है, ये ध्यान रखना। तो फाइनल आंसर इज e की पावर 4/2 था, 2 से मल्टीप्लाई होगा /4 माइनस e स्क्वायर बाई 2। एक थोड़ी सी सिमेट्री सी बन गई आंसर में। सो दिस इज द आंसर। तो ये क्वेश्चन था, कंप्लीट कर लिया है। तो एक्सरसाइज 7.9 एंड 7.10 यू कैन कंप्लीट। कोई और क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा। थैंक यू।